बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो हम अमाइनो एसिड के बारे में आज जो है वो डिस्कस करेंगे। कि पहली चीज़ तो ये कि अमाइनो एसिड हमें पता होना चाहिए कि होते क्या हैं। आपने इससे पहले जो है वो स्टार्च जो है वो पढ़ी होगी, आपने जो है वो बहुत सारे और कार्बोहाइड्रेट जिनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं वो पढ़े होंगे। देखिए वो जितने भी हैं, जैसे स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, तो उनका जो एक मोनोमर यूनिट है ना वो ग्लूकोज है। कि ग्लूकोज के मालिक्यूल आपस में मिलते हैं तो एक लॉन्ग चेन बनती है, जिसको हम या स्टार्च बन सकती है वो, या फिर जो है वो सेलुलोज बन सकता है, या फिर जो है वो ग्लाइकोजन बन सकती है। तो वैसे ही प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की तरह वो भी एक पॉलीमर है। वो किसी मॉलिक्यूल के बार बार जो है वो आपस में मिलने से जो है वो बनती है। तो प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर है। इसका जो मोनोमर यूनिट है जो कि आपस में मिलके जो है वो प्रोटीन बनाते हैं वो कहलाते हैं अमाइनो एसिड्स। तो अमाइनो एसिड जो है इनको हम डिफाइन करते हैं, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। कि प्रोटीन जिनसे बनती है वो क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन को बनाने वाली जो एक्चुअल चीज होती है वो क्या होती है, अमाइनो एसिड है। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड एक लॉन्ग चेन में लगे होते हैं। तो वो लॉन्ग चेन में जब आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये जो रिजल्टेंट बड़ा मालिक्यूल आता है, मैक्रो मालिक्यूल बनता है, इसको हम नाम देते हैं प्रोटीन का। तो ये इसका जनरल फार्मूला है जिसको हम जो है वो इस सारे आगे टॉपिक के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। कि जो अमाइनो एसिड के जनरल फार्मूला, इसमें अब देख रहे हैं कि दो मेजर ग्रुप है। ईच अमाइनो एसिड इज अ नाइट्रोजनस कंपाउंड हैविंग बोथ एन एसिडिक कार्बोक्साइल एंड अ बेसिक अमाइनो ग्रुप। यहाँ पे दो जो हैं वो बेसिकली इसके अंदर ग्रुप मौजूद हैं। ये अमाइनो ग्रुप है, ये जो है वो नेचर में बेसिक होता है, और यहाँ पे ये जो है वो एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है। तो ये एट अ टाइम अमाइनो एसिड जो है वो अपने अंदर दोनों किस्म के जो है वो ग्रुप्स रखता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो पहले इसकी क्वालिटी जो है वो क्या है अमाइनो एसिड की, कि एट अ टाइम जो है वो बेसिक अमाइनो ग्रुप रखता है और एसिडिक कार्बोक्साइल ग्रुप रखता है। इसके बाद दूसरा इसमें अब देख रहे हैं कि आर, यहां पे लिखा है आर चेन। ये दो जो है वो इसमें कार्बन है, इसके साथ जो है वो क्या अटैच है, आर अटैच है। आर जो है वो साइड चेन के लिए मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड होते हैं। इनकी तादाद जो है वो कहा जाता है कि 100 के करीब है, लेकिन जो है वो 100 से भी ज्यादा है। तो उनमें से कुछ जो है वो 20 जो है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सारे जो है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। तो वो जो साइड चेन है उनकी वजह से एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। सारे अमाइनो एसिड में ये जो फार्मूला है, यहां से ये अमाइनो ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये कार्बन कार्बोक्साइल की, ये सारा कुछ सेम होता है। अमाइनो एसिड एक दूसरे से मुख्तलिफ किस वजह से होते हैं, आर ग्रुप की वजह से। आर ग्रुप जो है वो एक्चुअली हर अमाइनो एसिड में मुख्तलिफ होता जाता है। तो मुख्तलिफ किस्म की जो वैरायटी है अमाइनो एसिड की वो एक्चुअली किसकी वजह से है, इस आर ग्रुप की वजह से है। ये आर ग्रुप जो होता है वो एक्चुअली एक अमाइनो एसिड को दूसरे से डिफरेंशिएट करवाता है। आर ग्रुप जो है वो इतना सिंपल भी हो सकता है जैसे कि एक हाइड्रोजन एटम है, या कोई मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, या कोई कम्प्लेक्स भी हो सकता है, मतलब लॉन्ग चेन भी हो सकती है, बाज़ दफा ये रिंग फॉर्म में भी हो सकता है। तो आर ग्रुप की वजह से ही अमाइनो एसिड एक दूसरे से क्या करेंगे, मुख्तलिफ जो है वो करेंगे। इसमें अब हम देखते हैं जो कार्बन नंबर 1 है ये कार्बोक्साइल ग्रुप का हिस्सा होती है। द फर्स्ट कार्बन इज द पार्ट ऑफ कार्बोक्साइल ग्रुप। यहाँ पे ये जो पहली नंबर कार्बन है ये जो है वो हमेशा कार्बोक्साइल ग्रुप का हिस्सा होती है। जो सेकंड कार्बन है ये एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कार्बन है, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ये सेकंड कार्बन जो नजर आ रही है हमें सेंटर में, इसको हम नाम देते हैं अल्फा कार्बन। ये जो है कार्बन सेंटर है, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके साथ जो है वो 4 अलग-अलग किस्म के ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये मेन जो है वो कार्बन नंबर ये जो 2 है अल्फा कार्बन, इसमें एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है, एक तरफ इसमें
जो है वो अमोनिया ग्रुप अटैच होता है और एक तरफ इसके हाइड्रोजन है और एक तरफ जो है वो इसके आर ग्रुप है। वो कोई भी चेन जो है वो हो सकती है, कोई भी रिंग हो सकता है। तो ये जो अल्फा कार्बन है इसके चारों तरफ जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो ग्रुप्स अटैच होते हैं, डिफरेंट जो है वो इसके ग्रुप अटैच हैं चारों साइड में, सिवाय एक अमाइनो एसिड के, उसका नाम है ग्लाइसिन। उसमें जो है वो आर जो है वो सिंपली हाइड्रोजन एटम होता है, इसमें आर जो है वो सिंपली हाइड्रोजन एटम होता है। तो उसमें जो है ना ये अल्फा कार्बन वो एसिमेट्रिक नहीं है, उसमें सिमेट्रिक है। ग्लाइसिन में सिमेट्रिक है, बाकी सब में जो है वो क्या है, एसिमेट्रिक है। तो जब ये एसिमेट्रिक होती है, ये जो कार्बन होती है वो एसिमेट्रिक होती है, तो इसकी वजह से फिर जो है वो दो फॉर्म्स के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ देयर अमाइनो ग्रुप। अगर तो अमाइनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है, जैसे यहां पे नजर आ रहा है अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, तो इसको हम कहेंगे एल फॉर्म। ये अमाइनो एसिड की कौन सी फॉर्म है, एल फॉर्म। अगर ये अमाइनो ग्रुप राइट साइड पे है तो ये जो है वो डी फॉर्म है। तो मोस्ट ऑफ जो मोस्टली प्रोटीन में जो पाए जाते हैं अमाइनो एसिड वो एल फॉर्म में होते हैं, उनके जो अमाइनो ग्रुप हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। तो ये अल्फा कार्बन के वजह से यहाँ पे जो है ना इसके दो जो है वो फॉर्म्स बन सकती हैं अमाइनो एसिड की। एक एल फॉर्म है जिसमें अमाइनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और दूसरी जो है वो डी फॉर्म है जिसमें अमाइनो ग्रुप जो होता है वो राइट साइड के ऊपर होता है। इसके बाद कुछ ऐसे भी जो है ना वो अमाइनो एसिड हैं, दो हैं इनकी एग्जांपल हमारे पास, जिनके जो है वो चार जो है वो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। और कैसे इनमें दो जो है वो अल्फा कार्बन हो सकते हैं, दो कार्बन सेंटर होते हैं, दो कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक है। इसमें दो कार्बन जो है वो एसिमेट्रिक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखें ये तो कार्बोक्साइल ग्रुप की हो गई कार्बन, ये सेकंड कार्बन अल्फा कार्बन जिसको हमने कहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक तरफ ये कार्बोक्साइल है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप अटैच है, एक तरफ ये जो हाइड्रोजन जो है वो अटैच है, और यहाँ पे नीचे जो है वो फर्दर आर चेन जो है वो अटैच है। लेकिन अब इस कार्बन को देखें तो इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है एक तरफ जो है वो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो अटैच है, एक तरफ जो है वो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ऊपर जो है वो दूसरे जो है वो कार्बन वो अटैच है। तो ये जो है वो भी क्या है, एक कार्बन सेंटर बनता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन बनती है। तो यहाँ पे इसकी चार फॉर्म्स इस तरह एग्जिस्ट करती हैं कि पहले तो वही है कि एल फॉर्म हो सकती है या डी फॉर्म। अगर तो ये अमाइनो ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है तो डी फॉर्म है, अगर ये लेफ्ट साइड पे है तो एल फॉर्म है। तो इसी तरह यहाँ पे दो नेक्स्ट जो इसमें चेंज आ सकती है वो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन की वजह से दो फॉर्म हो सकती हैं, और दो फॉर्म जो है वो इसकी अमाइनो ग्रुप की पोजीशन की वजह से हो सकती हैं। तो ये चार जो है वो आइसोमर फॉर्म के अंदर जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर जो है उन फॉर्म्स के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस तरह के दो अमाइनो एसिड है, थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन। ये हमने थ्रियोनिन की एग्जांपल देखी। ऐसे ही जो है वो आइसोल्यूसिन में भी एक एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो मौजूद होती है, तो जिसकी वजह से उसके भी चार जो हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो बन सकते हैं। के बाद देखें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जब ये न्यूट्रल पीएच के ऊपर हो, न्यूट्रल पीएच के ऊपर हों तो तब जो है वो इनके अंदर दो चार्जेस एट अ टाइम जो है वो मौजूद होते हैं। अमाइनो जो ग्रुप है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो कार्बोक्साइल ग्रुप है यहाँ पे जो है वो इसमें आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये दो चार्ज जो है वो सेम मालिक्यूल के अंदर आ जाते हैं। ऐसा आयन जो कि मतलब ऐसा मालिक्यूल जिसके ऊपर जो है ना वो दोनों चार्ज सेम जो है ना वो मालिक्यूल में मौजूद हो, ऐसा आयन कहलाता है ज्विटर आयन। तो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड जो है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में आ जाते हैं जब इनको कहाँ पे रखा जाए, न्यूट्रल पीएच के ऊपर। न्यूट्रल पीएच के ऊपर जो है ये ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयन का मतलब इसमें दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अमाइनो ग्रुप पे पॉजिटिव है और कार्बोक्साइल ग्रुप पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसी तरह कुछ अमाइनो एसिड जो हैं जैसे एग्जांपल लिखे हैं ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन, हिस्टिडीन, फिनाइल एलानिन वगैरह, इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये 260 से 2 नैनोमीटर की रेंज में अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरह फिर ये अमाइनो एसिड जो हैं इनको आप इनकी अब्जॉर्बेंस से पकड़ सकते हैं। किसी प्रोटीन में ये मौजूद होंगे तो हम इनकी अब्जॉर्बेंस से जो है ना वो
पता लगा सकते हैं कि ये प्रोटीन के अंदर ये अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है। तो क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जॉर्व करते हैं, इनकी इस कैपेसिटी की वजह से आप इसको स्पेसिफिक प्रोटीन्स के अंदर जो है वो सर्च कर सकते हैं और प्रोटीन जो है उनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर ये अमाइनो एसिड होंगे, ये यूवी रेज जो है वो ऑब्जॉर्व करेंगे, तो वो प्रोटीन जो है उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी इस एबिलिटी की वजह से। तो जैसे हमने पहले बात की कि अमाइनो एसिड जो है वो टोटल तादाद में 100 से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई वगैरह में, बैक्टीरिया में, लेकिन इनमें जो फॉर्म जो है, जो अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो 20 हैं। 20 अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होंगे, बाकी जो है वो डिफरेंट कामों के लिए जो हम इस्तेमाल होते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर जो है वो सल्यूट क्यूमुलेट होता है, तो वो अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये कंपैटिबल सल्यूट के तौर पर जो है वो अमल कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल होंगे वो 20 हैं। तो यही 20 जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में मौजूद हैं, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म यही 20 हैं, और यही जो है वो मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी जो है वो प्रोटीन की प्रोड्यूस करते हैं। हम किसी तरतीब के साथ, कभी किसी तरतीब के साथ, कभी किसी नंबर में, कभी किसी नंबर में लग के जो है ये डिफरेंट वैरायटी जो है वो प्रोटीन की क्रिएट करते हैं। इन्हीं 20 से जो है वो सारी प्रोटीन की वैरायटी जो हमें नजर आती है वो इन्हीं 20 की मरहून मिन्नत है। तो इन 20 अमाइनो एसिड को जो है वो हम नाम देते हैं प्राइमरी अमाइनो एसिड, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड और नॉर्मल अमाइनो एसिड्स। ये जो है मैजिक 20 इनको हम कहते हैं मैजिक 20 है। यही 20 अमाइनो एसिड जो है इतनी वाइड वैरायटी जो है जो प्रोटीन की प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए इनको जो है वो कहा जाता है कि ये क्या है, मैजिक 20 है, कि यही जो है वो इतनी वाइड वैरायटी जो नेचर में पाई जाती है प्रोटीन की, इन्हीं 20 अमाइनो एसिड के बार बार मिलने से इन्हीं 20 अमाइनो एसिड की मरहून मिन्नत है। और ये बेस अमाइनो एसिड का जो मैजिक 20 का वर्ड है, ये सबसे पहले जो है वो फ्रांसिस क्रिक जो है इसने जो है वो कॉइन किया था, इसने जो है वो सबसे पहले ये वर्ड इस्तेमाल किया। अब हम आते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए ये कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स इनके बन सकते हैं। क्रिस्टल जो है वो इनके डिफरेंट शेप में है, बाद ये नीडल लाइक होते हैं जैसे टायरोसिन है, प्लेट लाइक भी, हेक्सागोनल प्लेट्स भी हो सकते हैं जैसे सिस्टीन वगैरह। तो डिफरेंट फॉर्म जो है इनकी क्रिस्टल की वो एग्जिस्ट करती हैं नेचर में, ये कलरलेस होते हैं ये कंपाउंड्स। इनकी अपनी इनका जो टेस्ट है, टेस्ट इनका मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, और जो है वो टेस्टलेस भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे तीनों की एग्जांपल है, टेस्टलेस है टायरोसिन, स्वीट जो है वो ग्लाइसिन, एलानिन वगैरह, बिटर जो है वो आर्जिनिन है। यहाँ पे फिनाइल एलानिन के बारे में जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसकी जो है ना वो हमने जैसे पीछे डिस्कस किया कि 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, डी फॉर्म में और एल फॉर्म में। तो उन्हीं को जहां पे जो है वो एस और आर से जो है वो डिनोट किया गया है। तो एक फॉर्म जो है इसकी वो स्वीट है, तो दूसरी फॉर्म जो है इसका एनेंटियोमर वो किस में आ जाता है, वो बिटर टेस्ट में आ जाता है। तो एक फॉर्म जो है फिनाइल एलानिन की वो मीठी है, दूसरी फॉर्म फिनाइल एलानिन की ही वो जो है वो क्या है, टेस्ट में बिटर। एस फॉर्म उसकी जो है वो बिटर है और आर फॉर्म जो है वो इसकी क्या है, स्वीट है। तो ये 2 फॉर्म्स जो है इनके अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है। आर फॉर्म मतलब ये डी फॉर्म है और एस फॉर्म ये एल फॉर्म है। तो एल फॉर्म इसकी जो है वो बिटर है, जबकि जो डी फॉर्म है इसकी वो कैसी है, वो इसकी स्वीट होती है टेस्ट में। तो ये टेस्ट जो है वो इसकी जस्ट एनेंटियोमर की वजह से, आइसोमर की वजह से जो है वो क्या कर जाता है, डिफर कर सकता है। तो वैसे इसमें 3 किस्म के जो है वो टेस्ट पाए जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, अमाइनो एसिड जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब इतना हाई टेम्परेचर करना पड़ता है कि ये डीकंपोज हो जाते हैं, मेल्ट नहीं करते, डीकंपोज ही हो जाता है। 200 ऑलमोस्ट जो है वो इससे ज्यादा जो है वो जाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं। अमाइनो एसिड जो हैं ये पोलर हैं, इनके ऊपर हमने बात की कि इसके ऊपर जो है वो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अमाइनो ग्रुप के ऊपर और नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप के ऊपर। तो ये हल भी जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही होते हैं, वाटर और एथानॉल वगैरह के अंदर ये जो है वो हल हो जाते हैं, और जबकि दूसरे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये हल नहीं होते। तो पानी के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड वो हल पसीर हैं, ये इनकी सॉल्वेंट एज ए सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है। ये हमने कुछ फैक्ट्स देखे किसके बारे में, अमाइनो एसिड के बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो हम
स्टार्ट करेंगे कि प्रोटीन जो है वो इससे कैसे जो है वो फॉर्म करती है और इनके जो है ना वो कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज हम अमाइनो एसिड्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम डिस्कस करेंगे।